हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इंटरसेक्टिंग दो, इसमें तीन होते हैं, ठीक है ना। एक होता है इसका ग्राफ बनाते हैं हम, तो क्या है इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से कोलिनियर आता है जो एक के ऊपर एक ग्राफ आता है, और तीसरा जो आता है वो पैरेलल आता है। तो जो इंटरसेक्टिंग आता है जो किसी एक पॉइंट पे कटता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जो कोइंसिडेंट आता है मतलब एक के ऊपर एक आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जो पैरेलल आता है वो ग्राफ कभी कटेगा ही नहीं मतलब आपस में, तो उसका नो सॉल्यूशन आता है। तो बेसिकली इसी को हम समझते हैं और अच्छे से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको सॉल्व करने का तरीका हमने मेथड पढ़ लिया है, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कुछ जो इसमें के टर्म है हमको डायरेक्ट हमको पता करना होता है कि क्या ये पेयर ऑफ जो इक्वेशन है क्या उनके एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। अगर निकलेगी तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब यूनिक वैल्यू निकलेगा, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन उसमें दिया जाता है। दूसरा अगर होगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसमें जो होता है हमको पता करना होता है कि क्या फॉर्मेट, क्या इक्वेशन का इसका कंडीशन है, मतलब ये किस टाइप का इक्वेशन दिया गया है। तो मान लीजिए अगर बात करें तो कंसिस्टेंस सॉल्यूशन। अब इसमें जो होता है ये a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2, इसी के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, y जो होता है y का कोफिशिएंट b1 होता है और c कांस्टेंट होता है। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन में भी यही होता है। तो रिलेशन कंसिस्टेंस के लिए अगर ऐसे है कि a1, पहले आपको रेशियो निकालना होता है a1 अपॉन a2, मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालिए। फिर b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालिए, b1 अपॉन b2। फिर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। यदि इनमें रिलेशन a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो अगला निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगला कुछ भी आए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो होगा ये होगा कंसिस्टेंस। अभी मैं इसके लिए लिख देता हूँ कि नॉट इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आ गया तो ये हो जाएगा ये कंसिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को तो x का वैल्यू कुछ एक यूनिक होगा और y का वैल्यू कुछ यूनिक होगा, उसके अलावा कुछ x और y की वैल्यू होगा ही नहीं। तो अगर इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब एक जगह पे पॉइंट कटेगा और x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। और ये कंडीशन हमको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपको ये दोनों अनइक्वल आता है तो इसके पीछे हमको जाना ही नहीं है। क्लियर। दूसरा है हमारा, अच्छा ये भी कंसिस्टेंस के ही आता है, जो दूसरा है कंसिस्टेंस, ये भी कंसिस्टेंस में ही आता है। ठीक है, लेकिन उसका जो होता है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2। क्या होता है इसमें, अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है और b1 अपॉन b2 अगर c1 अपॉन c2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा x की वैल्यू बहुत ज़्यादा निकलेगा
और y की वैल्यू बहुत ज़्यादा निकलेगा, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन के लिए, अगर ये फॉर्मेट आता है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट देंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो इसको मैं बॉक्स में करता हूँ कि इसमें कंसिडर नहीं होगा। अगर ग्राफ की इसकी बात करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, कोलिनियर आएगा। मान लीजिए ग्राफ आपने बनाया होगा, बनाएंगे आप तो ऐसे आएगा। दूसरा भी ग्राफ क्या होगा, जस्ट इसी के ऊपर ही आएगा। तो क्यों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए दोनों का दोनों ग्राफ एक ही ऊपर आ गया, मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ भी x की वैल्यू आप देखेंगे तो कुछ निकलेगा, इधर x की वैल्यू, इधर x और y की वैल्यू क्या होगा, निकलता जाएगा। मतलब ये इनफाइनाइट बार क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और वो हो गया कोलिनियर। हम इसका दिखने में ये ग्राफ जो होता है वो कोलिनियर होता है, मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ होता है, और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट जो होता है, इनकंसिस्टेंस ये जो होता है, ये होता है जब दोनों ग्राफ आप बनाएं और दोनों पैरेलल ट्रेन की पटरी के जैसे क्या वो ग्राफ जाए, और जो दोनों लाइन जो है वो उस तरीके से जाए। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, इसमें होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 बराबर है C1/C2 के, बट C1/C2 जो है वो इनके बराबर नहीं है। मतलब कंडीशन अगर ऐसे आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि वो ग्राफ कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कटेगा ही नहीं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू कुछ निकलेगा ही नहीं। तो अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा, जो दूसरा ग्राफ बनाएंगे दूसरे इक्वेशन से उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ऐसे ही जाता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक भी ले जाएंगे, क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका हमको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे आ सकता है, इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो हमको कंडीशन ये देखना है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। कंसिस्टेंसी बोल सकता है, ठीक है, ग्राफ अगर ऐसे है तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वो क्या यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ उसका कोलिनियर आएगा। अगर इस तरीके से आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो कभी, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, पैरेलल जाएगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है ताकि हम 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन जो है इजीली कर सके। क्लियर, थैंक यू।